अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपनी चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे अपन। मेल की स्ट्रक्चर देख ली थी अपन ने, और क्या देख रहे थे अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस भी देखा अपन ने। अब मैं आज क्या बता रहा हूँ आपको, फीमेल की स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, और साथ में अपन oogenesis कैसे होता है ये सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी ऐसा क्या क्या है फीमेल में जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, तो इन स्ट्रक्चर में हम क्या क्या कंबाइन करेंगे। देखो, एक तो हमने वहाँ पर मेल में बात की थी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना। आप थोड़ा सा याद करो, अगर इसने वो वीडियो नहीं देखी है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप पहले वो वीडियो देखना, अच्छे से अपन लिंक कर पाएंगे, है ना, पूरा टॉपिक। चलो, तो अगर हम बात करें कि फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है। देखो, एक तो हमें करना है रिप्रोडक्शन, है ना, यानी मेल को स्पर्म डालना है फीमेल के अंदर, तो हमें इसकी व्यवस्था भी करानी है ना, इसका अरेंजमेंट कराएंगे। फिर स्पर्म को हमें एग से फ्यूज़ कराना है, जिसको हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, तो हमें फर्टिलाइजेशन की भी व्यवस्था करनी है। और साथ ही जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बना लेंगे, तो उस जाइगोट से यार हमें पूरा बच्चा भी तो डेवलप कराना है, पूरा बेबी का फॉर्मेशन कराना है, तो हमें उसकी भी अरेंजमेंट करनी है। और चलो, और ये सब अरेंजमेंट तो ठीक है, अब बेबी बन गया तो बेबी को बाहर भी तो लाना है, तो हमें उसकी भी अरेंजमेंट करनी है। अच्छा ठीक है, चलो बेबी बाहर भी आ गया, अब बेबी को फीड भी तो कराना है, तो उसकी भी अरेंजमेंट करनी है। तो ये सारा सब कुछ कंपाइल एनसीईआरटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दिया हुआ है। तो हम इस रिप्रोडक्शन की सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसा कि हमने मेल में पढ़ा था कि किस स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर अपन ने देखा था क्या था, वो टेस्टिस। लेकिन अगर हम देखें कि फीमेल में एग का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो है फीमेल की ओवेरी। ऐसे बादाम की जैसी फीमेल के अंदर 2 ओवेरीज होती हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ओवेरी। एक कलर और यूज़ कर लेता हूँ मैं, है ना, हाँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हो गई फीमेल की ओवरी। अच्छा, इसी ओवरी के अंदर एग का प्रोडक्शन होगा, तो ये अपन इस कलर से बना देते हैं एग। ऐसे 2 ओवरी होंगी दोनों तरफ। और हर मंथ जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि हर मंथ एक ओवरी से एक ओवरी से एक बाहर आ जाएगा, जिसको यहाँ पर अभी कैच कराएंगे। देखो, ऐसा समझो, ऐसे बॉल बाहर आई और किसी ने पकड़ लिया, चलो। अब ये पकड़ना क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमें स्पर्म भी तो ले जाना है और इन दोनों को फ्यूज़ कराना है, और अल्टीमेटली क्या होगा उससे, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये तो मैंने बनाई ओवेरी, इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर है, ये है एग। ठीक है, अब देखो, अब यार अगर मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद इस बच्चे को हमें डेवलप कराना है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वो है यूटेरस। क्या है, यूटेरस, जिसको अपन बोलते हैं गर्भाशय। तो चलो बनाते हैं, गर्भाशय बनाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे उल्टी नाशपति, क्या वर्ड यूज़ किया है आपके एनसीईआरटी में, उल्टी नाशपति, यानी पियर होती है ना नाशपति, उसको ऐसे उल्टा रख दिया। हाँ यार, लग तो रहा है जैसे कि अगर उल्टी नाशपति यानी उल्टी पियर की तरह ये स्ट्रक्चर दिखती है। और हाँ, लग तो रहा है यार, अगर इसको मैं ऐसे करके ऐसे टर्न कर दूं तो नाशपति जैसी फीलिंग तो आएगी हमें, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बताइए, उल्टी नाशपति। अच्छा, क्या है ये, यूटेरस। अब इसमें यूटेरस को अगर हम देखें तो यूटेरस में 3 लेयर्स होती हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट काम है हर लेयर का, है ना। तो ये जो सबसे अंदर की लेयर आप देख रहे हो ना, मैं इसको ऐसे पिंक से बना रहा हूँ, ऐसे पिंक से बना रहा हूँ।
ये सबसे अंदर की जो लेयर है, ये पिंक वाली जो लेयर है, ये पिंक वाली जो लेयर है, ये पिंक वाली जो लेयर है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोल रहे हैं? एंडोमेट्रियम। चलो लिखते हैं। ये है एंडोमेट्रियम। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी का सारा रोल है किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक धर्म में। जब आपको याद है कि मासिक धर्म में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के हर मंथ स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, यही टूटती है। इसके अंदर क्या है? ब्लड की सप्लाई, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अल्टीमेटली क्या है, इस एंडोमेट्रियम को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो टूट जाएंगी, तो वो जो ब्लड है वो इसी के ज़रिए बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब और देखो, इस एंडोमेट्रियम के अंदर, इधर बाहर, मतलब ये तो अंदर की लेयर हो गई, इसके बाहर की अगर मैं बात करूं तो एक मस्क्यूलर लेयर है। इसको अपन बनाते हैं इससे, ब्लू से, है ना। ये ब्लू से बनाया मैंने, ये ब्लू वाला। थोड़ी ये मस्क्यूलर लेयर है। मस्क्यूलर बनाया तो क्यों बनाया भाई? देखो, जब यहाँ पर यूटेरस में यहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यहाँ लगा होता है बच्चा, यहाँ डेवलपमेंट होता है उसका, है ना। तो जब उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, जब बच्चा परिपक्व अवस्था में होता है, जब 9 महीने का हो जाता है, तो इसमें उसके पार्चुरेशन, है ना, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो इसी लेयर में, इसी में संकुचन, यानी संकुचन, तो इसी लेयर में संकुचन होते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन होंगे इस लेयर में, और बेबी को ये बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। तो क्या नाम है यार इसका? इसका नाम है मायोमेट्रियम। इसको लिख दो इधर, ये है मायोमेट्रियम। तो क्या देखा अपन ने? सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम, उसके बाहर की लेयर मायोमेट्रियम। अच्छा, ये तो ठीक है। सबसे बाहर की भी क्या कोई लेयर है? हाँ है। अच्छा, वो क्यों है? अरे भाई, इसको स्ट्रक्चर तो वही फॉर्म करेगी, है ना। सबसे बाहर की, जैसे मैं कह रहा हूँ आपका मकान कैसा दिखता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, ये सबसे बाहर की दीवार से पता लगेगा ना, उसकी स्ट्रक्चर सबसे बाहर जैसी है। ऐसा आपका मकान का अंदर से तो उसका क्या इंटीरियर है, ये तो अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो यही वो बात है कि हम ये यूटेरस बिल्कुल स्टेबल जिस शेप में बना रहे, वो शेप, वो वाली परत, वो वाली जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। आप जानते हो ना, सबसे बाहर की स्ट्रक्चर पेरीमेट्रियम। इसको इधर लिख देते हैं अपन, वाइट से लिख देते हैं। यानी यार अभी तक हमने क्या देखा? अभी हम यूटेरस को देख रहे हैं। अच्छा यार, नाशपाती जैसा तो लग रहा है, पर उल्टी नाशपाती जैसा लग रहा है। ओके ठीक है। सबसे अंदर कौन सी लेयर है? सबसे अंदर की लेयर है एंडोमेट्रियम। अच्छा, ये जिसमें ब्लड सप्लाई होगी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटेगी। हाँ, उसके बाहर की लेयर है, यानी बीच वाली लेयर कौन सी है? मायोमेट्रियम। अच्छा, ये वो मस्क्यूलर लेयर है। हाँ, इसमें कंस्ट्रक्शन होंगे जब बेबी बाहर आएगा। अच्छा, सबसे बाहर की लेयर कौन सी? सबसे बाहर की लेयर है पेरीमेट्रियम। कौन सी लेयर है? पेरीमेट्रियम। अच्छा ठीक बात है, ये तो अपन ने सीख लिया, याद भी कर लिया। अब देखो, यहाँ से ऐसे एक साइड बना दूं, आप मानो इधर भी है वो, है ना, जो स्ट्रक्चर इधर है वो इस साइड भी है। तो यहाँ से क्या हो रहा है?
यहाँ से एक ट्यूब निकली हुई है, एक नलिका निकली हुई है ना। इस ट्यूब को अपन क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, अभी बताता हूँ क्या है। ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, इस फैलोपियन ट्यूब में 3 अलग अलग पार्ट हैं। जो स्टार्टिंग का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम बोल रहे हैं इस्थमस। क्या बोल रहे हैं? इस्थमस। ये स्टार्टिंग का पार्ट है इस्थमस। ठीक है। ये जो बीच वाला फूला फूला, ये बीच वाला फूला फूला, तो नाम है इसका एम्प्यूला। ये क्या है? एम्प्यूला। और ये लास्ट वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट जिसके आगे की तरफ ऐसे फिंगर्स के जैसी स्ट्रक्चर है। देखो ये फिंगर्स के ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर तो क्या है? फिमरी। क्या है? फिमरी। अच्छा, सिंपल सी बात है, फिंगर जैसी है तो याद रह जाएगा आपको, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर फिमरी, है ना। और ये जो पार्ट है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है? ये तो है इस्थमस, बीच वाला फूला फूला एम्प्यूला, और सबसे लास्ट वाला पार्ट जहाँ ये फिमरी लगी होती है वो है इनफंडीब्यूलम। ये वाला पार्ट क्या है? इनफंडीब्यूलम। ये वाला पार्ट क्या है? इनफंडीब्यूलम। एक बार और देखते हैं। इन तीनों को मिलाकर कहा गया है फैलोपियन ट्यूब। इन तीनों पार्ट्स को इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडीब्यूलम को मिलाकर कहा है फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब काम क्या आती है? देखो, एक काम तो ये है कि जैसे ही इस ओवेरी से ये एक बाहर आएगा तो ये फिमरी द्वारा इसको पकड़ लिया जाएगा। फिमरी कहेगी हम फिंगर जैसी स्ट्रक्चर, कहाँ जा रहे हो एग, हमारे पास आओ। जैसे ही ओवेरी से एक बाहर निकला, फिमरी ने इसको पकड़ लिया, अपने अंदर ले लिया। आओ आओ साईं, अंदर आओ, क्योंकि हमें इसका फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो ये मान लो एग यहाँ से आया और यहाँ एम्प्यूला तक हम इस एग को ले आए। ये मैं आपको फर्टिलाइजेशन का वाला पार्ट भी अभी बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ से जब स्पर्म अंदर आएगा तो स्पर्म की हमने पूंछ बनाई है, टेल बनाई है, तो स्पर्म ऐसे तैरता 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 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, एग कहाँ है, तो ये गया, यहाँ पर गया, स्पर्म जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो एम्प्यूला वाली जगह पर, क्योंकि ये फूला फूला है। और आपको पता है जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो स्पेस बड़ा चाहिए, है ना, बड़े वाले स्पेस में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो फूला फूला बड़ा बड़ा स्पेस है वो क्या है? एम्प्यूला। तो याद रखना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब की एम्प्यूला वाले भाग में। तो यहाँ पर एग और स्पर्म का मिलन होगा और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एम्प्यूला में होगा। अब अब समझ आ गया? यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे आगे वाला इस्थमस, फूला फूला एम्प्यूला, और सबसे लास्ट में इनफंडीब्यूलम। इनफंडीब्यूलम के आगे फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर है फिमरी। ये फिमरी क्या काम करेगी? ये फिमरी इस ओवेरी से निकले हुए एग को पकड़ लेगी और अपने अंदर ले लेगी। जैसे ही अंदर गया तो फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसको देखो, इस यूटेरस का एक माउथ की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये यूटेरस का एक माउथ है, ऐसे ये माउथ है ना। इसका ये जो माउथ है इसको बोल रहे हैं सर्विक्स। क्या बोल रहे हैं? सर्विक्स। इस यूटेरस के माउथ को हमने क्या बोला है? इस यूटेरस के माउथ को हमने क्या बोला है?
सर्विक्स बोला है। क्या बोला है? सर्विक्स। और इसके अंदर का जो कैनाल है इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली सर्विक्स के अंदर की कैनाल मतलब सर्वाइकल कैनाल। ठीक बात है, बोल दो। तो ये हो गई सर्वाइकल कैनाल। इसमें क्या जोर आया यार, ये तो बड़ी आसानी से याद हो गया है ना। यूटेरस का माउथ सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर की जो कैनाल है वो सर्वाइकल कैनाल है। अब सर्विक्स जहाँ ख़त्म होगा, सर्विक्स जहाँ पर ख़त्म होगा वहीं से हम चालू करेंगे क्या? वेजाइना। क्या चालू करेंगे? वेजाइना। तो ऐसे देखो, ये वेजाइना है, ये वेजाइना है। वेजाइना ये मसल्स वाला वो पार्ट है जहाँ पर पेनिस एंटर करता है, जहाँ पर पेनिस एंटर करके स्पर्म को रिलीज़ करता है और स्पर्म यहाँ से रिलीज़ होकर आराम से तैरता हुआ ढूंढता ढूंढता एग को एम्प्यूला तक पहुँच जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है वेजाइना, यानी योनि। हिंदी में बोले तो योनि। यही है वेजाइना, सबसे लास्ट है ना। ये जो हमें वेजाइना का एक्सटर्नल पार्ट जो बाहर से दिखता है वो वेजाइना का ही पार्ट दिखता है ना। लेबिया मेजोरा माइनोरा वाला, ये तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर कुछ है तो वेजाइना का बाहर वाला पार्ट है ना। अच्छा, ये जो सर्वाइकल कैनाल है और ये जो वेजाइना है, जब बेबी यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट हो गया और जो नॉर्मल डिलीवरी हम कराते हैं, जब बेबी बाहर आएगा तो इसी के थ्रू तो बाहर आएगा ना यार, है ना। ये बात तो हमें पता है। तो इस कैनाल को, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर क्या हम बर्थ कैनाल कह दें? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सर्वाइकल कैनाल प्लस ये वेजाइना मिलाकर हमने क्या बोला है? इस पाथ को, इस कैनाल को इधर लिख देता हूँ मैं, है ना। क्या बोला है हमने? बर्थ कैनाल। हमने क्या बोला है? क्योंकि बच्चे का बर्थ कहाँ से होगा? इस बर्थ कैनाल से। ठीक बात कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है। अब ये पूरी स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक बार में आपको याद हो गई। क्या टाइम लगा? चलो हम रिवाइज करते हैं फटाफट से, 2 मिनट में दोबारा याद कराता हूँ, है ना। सबसे पहले बच्चे को कहाँ जन्म लेना है? हाँ, कहाँ लेना है? यूटेरस में पालना है। पालना कहाँ पे है? यूटेरस में। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? उल्टे नाशपाती की तरह, है ना। उल्टे नाशपाती की जैसे स्ट्रक्चर बना दी। सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम, जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है। हाँ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो रप्चर होती है, हाँ, उसके बाहर की जो मस्क्यूलर लेयर है वो कौन सी है? वो मस्क्यूलर लेयर है मायोमेट्रियम लेयर। ओके। और सबसे बाहर की लेयर है पेरीमेट्रियम की लेयर। ठीक है, ये हो गई एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूँ ये एक नलिका है दोनों तरफ, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हमने बोला है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। सबसे स्टार्टिंग पार्ट है स्थमस, स्टार्टिंग पार्ट है स्थमस। फिर अंदर उसके बाहर का फूला एम्प्यूला और सबसे लास्ट में इनफंडिब्यूलम। सबसे लास्ट में इनफंडिब्यूलम, जहाँ पर लगी हुई है फिमरी। क्या लगी हुई है? फिमरी। और ये तो अपनी ओवेरी है ही सही, है ना बात। तो ये लो, ये आपका कंप्लीट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चरल पार्ट। आप आराम से वीडियो पॉज करो, इसको बनाओ। और याद तो मैंने आपको करा ही दिया। और अगर आपको याद करा दिया है तो आपकी बेसिक ड्यूटी क्या बनती है? अगर आपको ये सारा ये इसी क्लास में याद हो गया, सिर्फ ये 20-25 मिनट में, तो आप इसको शेयर करोगे। आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो अच्छे प्यारे। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।